we are going to solve the exercise 9.1. Question number 1. Write the length of object in the centimeter. आपको यहाँ पे रूलर दिखा होगा, राइट? रूलर के ऊपर फर्स्ट ए में क्या लिखा हुआ है? सीजर रखी हुई है. So you have to be write down the answer. Please, parents are requested to leave your child alone and don't be disturb us. How much length you can see for the Caesar? Caesar की लेंथ कितनी दिख रही है रूलर पे? 7. Very good. So write down in the box 7. Okay. 7 दिख रही है ना? रूलर पे देखो. बी में क्या दिया हुआ है? पेंसिल दी हुई है. पेंसिल की लेंथ कितनी दिख रही है? वेरी गुड. इट्स 4 सेंटीमीटर. फिर उसके नीचे आपको शार्पनर दिख रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. So question number 2 is estimate the length and then measure the actual length of the given object using the erasers. पहले आपको क्या दिया हुआ है कि आपको सोचना है. आपके पास डायरी तो होगी, सबके पास स्कूल डायरी. फर्स्ट क्या है? स्कूल डायरी. तो स्कूल डायरी सबके पास होगी. नहीं है तो आप घर में आपके कोई दूसरी डायरी होगी तो वो आप ले सकते हो, राइट? तो उसको पहले तो आपको देखना है. यू कैन हैव टू बी ऑब्जर्व योर इरेजर ऑल्सो. देन यू हैव टू थिंक कि मैं कितने इरेजर रखूंगी तो उसके इक्वल्स टू मेरे डायरी की लेंथ होगी. आई हैव अ स्मॉल डायरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, यू कैन थिंक योर सेल्फ एंड राइट बाई योर सेल्फ. आपको सोचना है कि मेरी डायरी इतनी है तो मैं कितने इरेजर रखूंगी. तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्कूल डायरी जो है वो 7 इरेजर लॉन्ग है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7. नाउ आई हैव टू बी मेजर एक्चुअली. फिर मैं क्या करूँगी? स्कूल डायरी लूँगी, उस पर इरेजर रखूँगी, 1 बाय 1 चेक करूँगी कितने इरेजर हुए स्कूल डायरी की लेंथ के इक्वल्स टू. फॉर एग्जाम्पल, फॉर माई डायरी इट्स अ 6 इरेजर लॉन्ग. तो आपको क्या लिख देना है? 6. आपके आंसर्स अलग होंगे, मेरे आंसर्स अलग होंगे, क्योंकि सबके पास एक डायरी नहीं है. मेरे पास दूसरी डायरी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ. स्कूल डायरी आपके पास है तो आप वो करोगे, राइट? सेकेंड वाला जो है, वैसे ही आपको कंपास बॉक्स का मेजरमेंट करना है. पहले आपको सोचना है कि कंपास बॉक्स कितने इरेजर लॉन्ग है. देन यू हैव टू बी राइट डाउन. आफ्टर इट यू हैव टू बी चेक द एक्चुअल लेंथ. मतलब इरेजर रख के चेक करना है कि मेरी जो डायरी कंपास बॉक्स है वो इतने इरेजर लॉन्ग है. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द क्वेश्चन बी. क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? हमें सर्कल करना है कि किसके, उसके ऑब्जेक्ट की लेंथ किस में मेजर होगी, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, राइट? तो आप पहले सोचोगे फर्स्ट किसकी इमेज दी हुई है? ए में शूज. तो शूज की किसमें मेजर होगा? मीटर में कि सेंटीमीटर में? वेरी गुड. तो आप क्या करोगे? सेंटीमीटर पे ऐसे सर्कल करोगे. फिर बी में किसकी इमेज दी हुई है? टेबल. टेबल किस में मेजर होता है? मीटर. वेरी गुड. सो मीटर पे आप सर्कल करोगे. Mute yourself, and if you want to request your mama na, you have to be mute first, then request your mama. Okay, थर्ड किसकी इमेज दी हुई है? सी. मेट. यस, मेट किस में मेजर होगी? मीटर. और लास्ट किसकी इमेज है? डी. बुक. बुक किस में होगी? सेंटीमीटर. वेरी गुड. ओके, ये हमारी एक्सरसाइज थी. नाउ वी आर गो अहेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. वेट अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू स्क्रीन. ओके, तो फर्स्ट हमने क्या सीखा
लेंथ, राइट। लेंथ हमने सीखी अभी तक कि लेंथ कितना लॉन्ग है, ये ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कितना। बुक नहीं निकालनी, सबको यहाँ पे देखना है सिर्फ। हाँ बेटा, वो डिस्कस हम बाद में करेंगे। अभी हम है ना पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, पहला टॉपिक हमने सीखा लेंथ। लेंथ में, so as you know, we learn our first topic, that is the length. For the measuring the long, it's a. Okay, now we are go ahead for the next topic. Now give me the answer. For example, I have a one watermelon and you have a apple. So which one is larger? Watermelon or apple? वाटरमेलन। कैसे पता चला? कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसकी साइज भी बड़ी होती है, राइट। आपने देखा है कि उसकी साइज बड़ी होती है वाटरमेलन की, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हेवी होगा। कैसे पता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो फ्रूट्स खरीदने के लिए। म्यूट योर सेल्फ एंड लिसन टू मी केयरफुली। आप अपने पेरेंट्स के साथ गए एप्पल के लिए, तो आप जाते हो जब परचेज करने के लिए, तो वेंडर आपको कैसे देता है? आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि मुझे 1 kg 2 kg ऐसे चाहिए, है ना, बोलते होंगे ना। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो फ्रूट्स लेने के लिए, या फिर आप वेजिटेबल्स के लिए जाते हो खरीदने के लिए, तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ना वेंडर को, मुझे इतना चाहिए तो दो। सो हाउ कैन द मेजर, वो कैसे मेजर करते हैं? दे आर, यस वेरी गुड, दे विल बी वेट। वो क्या करते हैं? वेट करते हैं। वेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना भारी है। लास्ट रिक्वेस्ट टू द पेरेंट, if I will be hear your voice, I will be removed your child from the class. Okay, so everyone knows what is the meaning of weight. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आपको पता है, मतलब फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सबको पता है वेट किसे बोलते हैं। यस, क्या हुआ? व्हाट इज दिस? हैव यू सीन दिस? जस्ट लीव योर चाइल्ड अलोन एंड लेट हिम स्पीक। उसको बोलने दो, नहीं पता है कि मैं बताने वाली बैठी हूँ यहाँ पे, उसको बोलने दो एक बार। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द वेटिंग स्केल। जब आप फ्रूट्स लेने जाते हो, वेजिटेबल्स लेने जाते हो, तो इसमें वेंडर जो होता है, इसमें मेजर करके आपके पेरेंट्स को फ्रूट या फिर कुछ और जो भी वो खरीदने गए हो उनको देता है। सो दिस इज कॉल्ड द वेटिंग स्केल that is used to measure the weight. For example, let's see one of the objects so you will be easily identify. What is this? What is this? This is called the weighting scale. Remember the name. इसका नाम क्या है? इसका नाम है weighting scale. अभी मैं एक साइड पे क्या रखा मैंने यहाँ पे, ये क्या है? वेरी गुड। दूसरी साइड मैंने क्या रखा? बॉटल। यू कैन सी ना, बोथ आर इक्वल। आपको दिख रहा है ना, दोनों इक्वल है। सो इसका मतलब क्या हुआ? वन पाइनएप्पल, द वेट ऑफ वन पाइनएप्पल इज सेम एज अ वन वाटर बॉटल। ऐसे अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो दोनों का वेट सेम है। आपको ये समझना है। वन पाइनएप्पल इक्वल्स टू वन वाटर बॉटल। वाटर बॉटल फिल्ड है, देखो आप, खाली नहीं है, फिल्ड है। अगर वो ये पाइनएप्पल वाला डाउन होता तो क्या होता? पाइनएप्पल का वेट ज्यादा है,
जो साइड वेटिंग स्केल में जो साइड डाउन हो नीचे होगी उसका वेट ज्यादा होगा, और जो साइड अपर होगी उसका वेट कम होगा। बट यू कैन सी हियर बोथ आर इक्वल्स, मीन्स बोथ हैव सेम वेट, दोनों का वेट क्या हुआ, सेम। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल वन साइड मैंने वापस से रखा पाइनएप्पल, दूसरी साइड में रख रही हूँ एप्पल्स। सो क्या बोलेंगे हम, कितने एप्पल्स है यहाँ पे, 2. So one pineapple equals to how many apples? One pineapple equals to how many apples? Very good. तो हम क्या बोलेंगे? The weight of pineapple is same as 2 apples. The weight of pineapple is same as 2 apples. Now third example, वापस से वेटिंग स्केल आया, ये क्या है, ओके ये दूसरी साइड मैंने क्या रखा है, नो नो, इट्स नॉट आइस, इट्स अ मार्बल, ये मार्बल्स है, मार्बल्स है, मार्बल्स है, मार्बल्स, मार्बल्स, इट्स अ मार्बल्स। नाउ टेल मी, one watermelon equals to how many marbles? 6, वेरी गुड। तो हम क्या बोलेंगे, द वेट ऑफ वाटरमेलन इज इक्वल्स टू 6 मार्बल्स। ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसी ब्लैंक आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। ओके लास्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, फेवरेट वन सबका, मैंगो, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, इरेजर, वेरी गुड। नाउ टेल मी, one mango, okay, very good. So you can tell that the weight of mango is same as a 4 erasers. आपको ऐसे बोलना है। ये जो हमारा टूल है, ये अभी हमने क्या किया, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट वेट किया। अभी तक हमने स्टैंडर्ड नहीं किया, हमने पर्टिकुलर थिंग नहीं रखी। वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड मेजर द वेट। अभी तक हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट रखे उसको मेजर किया। Now we are going to learn the standard units to measure the weight. पहले now firstly tell me which are the standard units to measure the length. Length को measure करने के लिए कौन से standard units use होते हैं? ओके पहला हमने क्या सीखा था, लेंथ। अभी हमने वेट का इंट्रोडक्शन दिया, राइट? तो नाउ टेल मी विच आर द, म्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर, विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज टू मेजर द लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, विच टूल्स वी आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ। अभी हम, सेंटीमीटर एंड मीटर आर द यूनिट्स। Listen, students. Centimeter, centimeter and meter are the, what are they? Centimeter and meter are the standard units. What I am asking, which are the standard tools are used to measure the way, length? टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं? अभी हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया ना, 9.1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, क्या, मीटर सेंट, स्टूडेंट, मीटर सेंटीमीटर हमारे यूनिट्स है। मैं आपको क्या पूछ रही हूँ, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं? हमने, यस, स्केल का यूज होता है, फिर मीटर रोड का यूज होता है, यस, वेरी गुड। मतलब
सबको पता है। हम रूलर का मतलब स्केल का यूज करते हैं, फिर मीटर रोड का भी यूज करते हैं। दैट आर द टूल्स यूज टू मेजर द लैंड। अभी हमने वेट का इंट्रोडक्शन दिया ना, तो वेट किस में मेजर होता है वो भी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कौन से टूल्स यूज होते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कौन से यूनिट्स यूज होंगे वेट को मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो हमने किया ना उसको हम वापस से एक बार थोड़ा रिवाइज करते तो आपको इजी हो जाए। बेटा म्यूट करो अपने आप को। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वेटिंग स्केल। इसका नाम क्या है? जैसे रूलर होता है ना, वैसे ही इसका नाम है वेटिंग स्केल। आपको याद रखना। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, मैं वापस से दिखा रही हूँ। व्हाट इज दिस? कप। ओके, कॉफी कप। व्हाट इज दिस? सेकंड साइड क्या है? कितने इरेजर्स है? दोनों इक्वल्स लग रहे हैं। So you can write down six erasers. One, two, three, four, five, and six. So you can say the weight of mug is same as the six erasers. Now second, this is the weighting scale. यहाँ पे क्या रखा हुआ एक साइड पे? हाँ, yes, flower pot. And what is this? Second side पे क्या है? कितनी बॉटल? One flower pot equals to how many bottles? वेरी गुड। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना? कंफ्यूजिंग नहीं होगा ना? ओके, थर्ड लास्ट एग्जांपल हम एक बार कर। व्हाट इज दिस? ओके, सेकंड साइड पे क्या है? तो वन फुटबॉल इक्वल्स टू हाउ मेनी एप्पल्स? Very good, very good. The weight of one football equals is same as a three apples. आप ऐसा लिख सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि कौन से टूल्स यूज होंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट। Now everyone have to be mute their self and listen to me carefully. So first of all, to identify how heavy or how light object, we need to find out the weight of an object. आपको पता होना चाहिए। आप कंपेयर कर रहे हो तो पता चल रहा है दो ऑब्जेक्ट में, ये हेवी है, ये थोड़ा लाइट है। लेकिन कंपेयर तो कर रहे हो, लेकिन उसका वेट कितना है अभी तक हमने नहीं सीखा। तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसका यूज करके आप वेट मेजर करोगे। By comparing the two objects, the weight cannot be identified. अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ कंपैरिजन किया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि एप्पल का वेट कितना था, सिक्स इरेजर जो हमने लिए थे उसका वेट कितना था, वाटरमेलन का वेट कितना था, फुटबॉल का वेट कितना था। We did not identify it. So for that purpose, we need a standard units to measure the weight. Beta, mute yourself. Okay, so which are the units measure to which are the units, standard units used to measure the length? लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स यूज होते हैं? Which are units used to measure the length? Students, who is making noise? First of all, which units are used to measure the length? लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट्स का यूज करते हैं? Which? That are the two units. But tell me the. Yes, centimeter, and the second is मीटर। वेरी गुड। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर का यूज करते थे, वैसे ही वेट को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम और ग्राम्स का यूज करेंगे। रिमेम्बर, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर, और वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम एंड ग्राम्स।
we use the kilogram to measure the weight of heavier objects. जैसे मीटर किसके लिए यूज होता था, जिसकी लेंथ ज्यादा हो उसको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते थे, वैसे ही किलोग्राम किसके लिए यूज होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा। म्यूट योर सेल्फ। जो ऑब्जेक्ट हेवी होगा उसको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करेंगे। सेम वी कैन यूज द ग्राम टू मेजर द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटीमीटर का हम यूज करते थे छोटे से ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर करनी हो तो आप क्या करते थे, सेंटीमीटर का यूज करते थे। सेम अगर आपको लाइटर ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे ग्राम। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट द किलोग्राम एज अ केजी एंड ग्राम एज अ जी। याद रखना है आपको, किलोग्राम को कहीं पे भी आपको केजी दिखे मतलब किलोग्राम और जी दिखे मतलब ग्राम। Now, which objects are used, which tools are used to measure the weight? I can hear the voice of parent. So first of all, okay, so we learned that we can measure the weight of object in the weighting scale. But to measure the particular weight of an object, we can use this weighting scale. हम क्या ये करेंगे, ये weights का use करेंगे. We will be use the weights. These are the called the weights. First you can see that 500 gram. Then second is the 200 gram. This will be ready made. ये ready made मिलते ही है. This is called the weights. 100 grams, 50 grams, हाँ ये ग्राम्स वाले वेट थे। वैसे ही किलोग्राम वाले वेट भी होते हैं, जैसे 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। राइट, आपको याद रखने हैं ग्राम्स में कितने वेट्स थे, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम एंड 50 ग्राम। फिर केजी में कितने ग्राम वेट्स थे, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। इतने वेट्स आते हैं मेजर करने के लिए, फॉर द मेजरिंग द वेट। फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, what is this, this is the weighting scale, right? What is this, लैपटॉप। अभी लैपटॉप का वेट कितना है उसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगी, दूसरी साइड पे। अब लिसन, अभी तक हम क्या करते थे, एक साइड पे एक ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड पे दूसरा ऑब्जेक्ट, वी आर कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स। बट नाउ आई एम पुटिंग वन साइड एन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड साइड द वेट। अभी आपने देखा ना वेट ग्राम और किलोग्राम वाला, तो उसमें से आपको वेट रख के देखना है कि लैपटॉप कितना हैवी है, उसका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा 5 किलोग्राम, so you can say the laptop is 5 किलोग्राम। लैपटॉप का वेट कितना है, 5 किलोग्राम। दूसरे एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। ये वाले एग्जाम्पल बुक में नहीं दिए होंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो लैपटॉप जो है हमारा वो 5 किलोग्राम है, उसका वेट कितना है, 5 किलोग्राम। सेकेंड, व्हाट इज दिस, कप। अभी लैपटॉप आपको पता है वो हेवी है ना, इसकी वजह से मैंने किलोग्राम वाला वेट का यूज किया। मग उतना हेवी होगा कि उसको किलोग्राम में हम मेजर करें, नहीं होगा ना, वो लाइटर होगा, छोटा सा ही आता है, तो उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका वेट है 5 ग्राम, 500 ग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस अ व्हीट फ्लोर। ये क्या है, व्हीट फ्लोर है, उसके पूरी एक व्हीट फ्लोर की मतलब पूरा जो आता है ना, दैट इज द व्हीट फ्लोर। उसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में।
तो इट्स अ फॉर एग्जांपल 20 किलोग्राम। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? नाउ क्या हो रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Circle the correct unit of measurement you will use to measure the weight of the given objects. आपको क्या करना है, जो हेवियर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो लाइटर होगा जिसका वेट उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। जैसे हमने किया था कि ये ऑब्जेक्ट किसमें, इसकी लेंथ किसमें मेजर होगी, मीटर या सेंटीमीटर, तो आप आइडेंटिफाई करके सर्कल करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। व्हाट इज दिस? एग किस में मेजर होगा? ग्राम, किलोग्राम? हाँ, ओके, तो ग्राम में मेजर होगा। एक का वेट किस में मेजर होगा? ग्राम में। ग्राम, नॉट अ किलोग्राम। ओके, यू कैन सी हियर द गर्ल, गर्ल का वेट किस में मेजर होगा? आपका वेट किस में मेजर होता है? किलोग्राम। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ग्राम लेना है, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको किलोग्राम लेना है। व्हाट इज दिस? टेबल। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, टेबल का वेट किसमें मेजर होगा? इट्स अ मेजर इन द किलोग्राम, क्योंकि टेबल तो बड़ा होता है ना, उसका वेट ज्यादा ही रहेगा। बेटा म्यूट करो। आप चिल्लाओगे तो मेरी आवाज कैसे आएगी? ओके, इट विल बी मेजर इन द ग्राम। Okay, try to solve the exercise from the question 1 and 2 from the exercise 9.2 in the page number 164. आप ट्राई करोगे, नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 and 3। एंड आपकी जो मेंटल मैथ बुक है उसके पेज नंबर 39 पे 9.3 सेक्शन जो दिया हुआ है वो भी आप ट्राई करोगे। दोनों चीज आप ट्राई करोगे, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ बेटा। हाँ मैं भेज दूंगी। नाउ टेल मी आंसर्स। व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द वेट? कौन कौन से यूनिट्स यूज होते हैं फॉर वेट? ग्राम एंड किलोग्राम, वेरी गुड। वुड यू वेट द इन किलोग्राम और ग्राम? आप वेट कर सकते हो ग्राम के किलोग्राम में? यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ you have to tell me, show your thumb if statement is correct and thumbs down if it's incorrect. The weight of pencil can be measured in the kilogram. फर्स्ट वाला मैं रीड कर रही हूँ। पेंसिल किस में मेजर होते, किलोग्राम में? पेंसिल कितनी होती है, छोटी सी होती है, तो उसका हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में कि किलोग्राम में? ग्राम में मेजर करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट हुआ, तो डाउन। Second, the weight of tiffin box can be measured in the grams. टिफिन बॉक्स का किस में मेजर होगा? ग्राम में ही होगा, तो दिस इज द करेक्ट वन। So show your thumb. Next, the weight of washing machine can be measured in the kilograms. Correct or incorrect? किलोग्राम में ही होगा, so thumbs up. The weight of cupboard can be measured in the gram. कपबोर्ड किसमें मेजर होता है, ग्राम में कि किलोग्राम में?
किलोग्राम में, वेरी गुड. So this is the wrong statement, so thumbs down. Okay, so here we learned the weight, and hopefully all of you understood that. Anyone have a doubt regarding this?